नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले के बेसोला में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया। यह कपास आधारित टेक्सटाइल पार्क 2158 एकड़ में बनेगा, जिसमें 3 लाख लोगों को रोजगार, 6 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। यह पार्क पीएम मोदी के फार्म से फाइबर, फैक्ट्री से फैशन, फॉरेन विजन को साकार करेगा। धार को कॉटन कैपिटल बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी अभियान, सिकल सेल मिशन, पोषण माह और लखपति दीदी योजना की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम का स्वागत किया, इसे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताया। देखें खबर एसके लाइव न्यूज पर। मध्य प्रदेश के धार में जो कार्यक्रम होना है उससे जुड़ी हुई प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई गई है और इस प्रदर्शनी को प्रधानमंत्री आइए खड़े होकर करतल ध्वनियों के साथ, पूरे उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में मंच पर स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। स्वागत करते हैं मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय जी का, मुख्यमंत्री जी का। सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, आज का ये दिवस इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित होने वाला है। ये हमारे लिए अद्वितीय गौरव का क्षण है जब विश्व पटल पर भारत की पहचान को और ऊंचाइयां देने वाले जन जन के प्रिय, यशस्वी, दूरदर्शी और कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री जी मालवा की इस पावन धरा धार के ग्राम भैसोला में हमारे बीच पधारे हैं। देश के प्रथम ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के साथ साथ स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी का, की प्रतीक है। साथ ही पारंपरिक पगड़ी और पारंपरिक जैकेट भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। एक आदिवासी वेशभूषा और शस्त्र भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खूबसूरत सी तस्वीर भेंट करेंगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की अवधारणा को प्रस्तुत करती माँ शिशु की मुस्कुराती हुई ये जीवंत तस्वीर है। अभियान जिसका संचालन पूरे देश में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना एवं समुदाय की जन भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 10 अंतरित की जानी है। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वे और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे एक बगिया माँ के नाम आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है
फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना उसको अमर कर दिया है। भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है। और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। मेरी माताएं, बहनें, बेटियां आई हैं। नारी शक्ति का बहुत ध्यान रखा गया है। कार्यक्रम तो धार में हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पूरे देश के लिए हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश की माताओं बहनों के लिए हो रहा है। यहां से स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार एक महाअभियान का आरंभ हो रहा है। देवी वाग्देवी के आशीर्वाद से इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। साथियों, देश भर में अलग अलग चरणों में आदि सेवा पर्व की गूंज पहले से ही सुनाई दे रही है। इसका मध्य प्रदेश संस्करण भी प्रारंभ हो रहा है। ये अभियान धार समेत एमपी के हमारे जनजातीय समाज को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ने का सेतु बनेगा। औद्योगिक शुरुआत भी होने जा रही है। देश के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास यहां हुआ है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी। किसान को उसकी उपज का सही मूल्य मिलेगा। और मेरे लिए खुशी की बात है, सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में लाखों किसान अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। केवल योजनाएं नहीं है, ये गरीब मां, बहन, बेटी की जिंदगी को, उनकी जिंदगी को बदलने वाली मोदी की गारंटी है। माताओं बहनों की गरिमा को सुरक्षित करना, यही मेरी पूजा है, यही मेरा प्रण है। जरूरी सामान जैसे कपास और रेशम,
आसानी से उपलब्ध होगा, क्वालिटी चेक आसान होगी, मार्केट तक पहुंच बढ़ेगी, यहां पर स्पिनिंग होगी, यहां डिजाइनिंग होगी, यहीं प्रोसेसिंग होगी और यहीं से निर्यात होगा। यानी दुनिया के बाजार में मेरा धार भी चमकने वाला है। ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए, उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। मेरे सारे छोटे मोटे सभी व्यापारी भाई बहन, आप जो भी बेचें वो हमारे देश में बना हुआ ही होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का माध्यम बनाया था। अब हमें स्वदेशी को विकसित भारत की नींव बनाना है और ये काम कैसे होगा? ये तब होगा जब हम अपने देश में बनी हुई हर चीज पर गर्व करेंगे। हम छोटी से छोटी चीज भी खरीदें, हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदें, दिवाली की मूर्तियां खरीदें, घर को सजाने वाले सामान खरीदें या मोबाइल, टीवी, फ्रिज जैसी कोई बड़ी चीजें खरीदें, हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या ये हमारे देश में बना है क्या। क्योंकि जब हम स्वदेशी खरीदते हैं तो हमारा पैसा देश में ही रहता है, हमारा पैसा विदेश जाने से बचता है, वही पैसा फिर से देश के विकास के काम आता है। उस पैसे से सड़कें बनती हैं, गांव के स्कूल बनते हैं, गरीब विधवा माताओं को मदद मिलती है, प्राथमिक चिकित्सालय बनते हैं, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं के काम आता है। 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी की कम दरें भी लागू होने जा रही है। देसी चीजें ही खरीदकर उसका लाभ उठाना है। हमें एक मंत्र याद रखना है और मैं तो चाहता हूं हर दुकान पे लिखा रहना चाहिए। मैं तो राज्य सरकार को भी कहूंगा, अभियान चलाइए, हर दुकान पे बोर्ड होना चाहिए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है।